पहला दिन था और उसके बाद आज 10वें दिन तक जब ये युद्ध जा पहुंचा है तो अलग अलग तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से धमाके हुए हैं, इमारतें जो है वो ध्वस्त कर दी गई, सड़कों पर सैन्य काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लोग जब सड़कों पर निकले तो उनको दिखा कि किस तरह से मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, वो लोगों के कैमरों में कैद हो गए थे और आग ही आग, धुआं ही धुआं और बर्बादी, तबाही के निशान आपको इस हर एक तस्वीर में, इन हर तस्वीर में, ये जो 10 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक तस्वीर एक ही कहानी बयान कर रही है और वो कहानी है यूक्रेन की बर्बादी की, तबाही की। 10 दिन की 10 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। महायुद्ध में किस तरह से तबाही हुई है, किस तरह से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रशिया देखिए साफ तौर पर यहां ये बता रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है जब तक पूरा देश हाथ में नहीं आ जाएगा। सत्ता तख्ता पलट करने का मोटिव है पुतिन का और पुतिन ने जो बयान कल जारी किया था उसके जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि सब कुछ प्लान्ड मैनर में ही चल रहा है, यानी कुछ भी उससे डर नहीं है, सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है और जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेंगे पुतिन, ये उनका दावा सामने आया था। हालांकि जेलेंस्की लगातार जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आपने सामने पुतिन से बात नहीं होगी तब तक हल नहीं निकलेगा। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन वार्ता में अभी तक कुछ निगोशिएशन नहीं हुआ। महायुद्ध लगातार जारी है, सीज फायर की बात तक नहीं हुई। युद्ध के बीच ये बातचीत हो रही है और उस बातचीत के दौरान देखिए अलग अलग बयान भी सामने आते हैं। परमाणु संयंत्र पर कब्जा हो जाता है, 6 रिएक्टर जहां पर थे, नरहोदर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर कब्जा हो जाता है। ये तस्वीरें किस तरह से 24 फरवरी से आज तक के दिन की हालत बनी हुई है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ज़ैपोरिज़िया से आ रही है जहां पर तबाही की नई तस्वीरें देखने को मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया देखिए वहीं पर जहां हमला रॉकेट से कल किया गया था, तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर प्लांट वहीं पर मौजूद है, वहां पर तबाही की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। अभी नई तस्वीरें आई है सामने, रूस ने देखिए कब्जा कर लिया है न्यूक्लियर प्लांट पर। कल ज़ैपोरिज़िया में हमला किया गया था, बड़ा हमला हुआ था और उसके बाद ही पूरा का पूरा यूरोप जो है और पूरी दुनिया ही देखिए एक तरह से दहशत में थी कि अगर रिएक्टर से रेडिएशन निकलने लगी तो आखिर अंजाम क्या होगा। लेकिन राहत की बात यह रही है कि उस धमाके को काबू में कर लिया गया था। यहाँ पर रूस की ओर से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन सीधा रूस पर इसका निशाना साध रहा था कि अगर ये स्थिति बनी हुई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस है। लेकिन ज़ैपोरिज़िया में किस तरह की तबाही की तस्वीरें हैं और क्या कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, देखिए सुनिए। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें जहां तबाही की नई तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हमले के बाद प्लांट पे भीषण आग लग गई, नरहोदर परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, रशिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अब 2 ऐसे परमाणु प्लांट हैं यूक्रेन में जो कि रशिया के हाथ में है। तो आखिर क्या चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, लगातार क्यों 10 दिन से ये महायुद्ध चल रहा है, जरा इसको समझने के लिए चलते हैं सहयोगी वैभव के पास। सलूनी, बिल्कुल सबके जहन में अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन चाहते क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं पुतिन, जिसके मद्देनजर अब लगातार हमला किया जा रहा है। सोवियत संघ जैसा रुतबा एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं, यानी कि 1991 से पहले का वो रुतबा पश्चिम देशों में भी दबदबा रखना चाहते हैं पुतिन, जिसके चलते लगातार यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन में पश्चिम का हस्तक्षेप पूरी तरह से खत्म हो, ये चाहते हैं पुतिन, क्योंकि नाटो को लेकर अपनी सीमा से दूर रखना सबसे बड़ा लक्ष्य पुतिन का है, जिसके चलते हमला किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नाटो को अपनी सीमा से दूर रखने का लक्ष्य है, यूक्रेन का बंटवारा चाहते हैं या फिर कमान जो है पुतिन वो अपने हाथ में यूक्रेन की सरकार की रखना चाहते हैं पहले दिन से ही। यानी कि पुतिन के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो ये चाहते हैं कि जो सैन्य ताकतें हैं वो उनके हाथ में रहे। डोनेट्स्क और लुहांस्क की आज़ादी को लेकर भी पुतिन ये चाहते हैं कि ये दोनों आज़ाद हो जाएं। ये पुतिन चाहते हैं